हरियाणा सरकार में बगावत। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सैनी पर किया हमला। ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में शायद अब नहीं जाऊंगा, मेरे आदेशों का पालन नहीं होता। जगजीत सिंह डल्लेवाल की तर्ज पर अनशन करूंगा। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था, तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा। जदी आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। हरियाणा में बीजेपी सरकार आ गई है और इसके सीएम नायाब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अपनी नंबर का इंतजार करते करते अनिल विज थक गए। इससे पहले खट्टर सरकार में थे तो भी सरकार की किरकिरी करते रहते थे। ये वो विज है जो बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाने में भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन आज तक उनको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था और इसी वजह से गाहे बगाहे अनिल विज की पीड़ा बाहर आती रहती है। अब एक बार फिर सैनी सरकार को अस्थिर करने के लिए अनिल विज मैदान में उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि अंबाला की जनता का काम नहीं हो रहा है। पहले आप ये सुनिए। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा, मैं वो भी रखूँगा। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा, मैं वो भी रखूँगा। तो सुन लिया आपने कैसे एक बार फिर डबल इंजन सरकार की खिल्ली अनिल विज ने उड़ाई है। कैबिनेट मंत्री नेता अनिल विज की माने तो उनके पारित आदेश और अपने विधानसभा क्षेत्र में आदेश के बावजूद काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताई है। आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर पुरानी सरकार की टकराव की स्थिति को दोबारा याद दिला दिया है अनिल विज ने। जानकारी देते चले कि अनिल विज हरियाणा बीजेपी का बड़ा चेहरा है। अनिल विज ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1996 और 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़कर किया था और जीत भी हासिल की थी, लेकिन साल 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2009 में अनिल विज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। साल 2014 और 2019 के साथ साथ 2024 के चुनावों में भी उन्होंने जीत दर्ज की। ये सिलसिला जारी रहा है। जब हरियाणा बीजेपी की सरकार बनी तो 2014 में अनिल विज कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन सीएम ना बनने का मलाल दिल में रह गया। लेकिन सीएम बनने के लिए दिल्ली में ताल भिड़ाते रहे हैं। अमित शाह मोदी के सामने फिट वो नहीं बैठते हैं। साल 2014 में जब पहली बार हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की तो अनिल विज का नाम सीएम की रेस में था। उनका नाम हर जगह चर्चाओं में था, लेकिन अंत में मनोहर लाल खट्टर ने बाजी मार ली और बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। फिर क्या था, तभी से अनिल विज हाथ पांव मार रहे हैं। तभी से सफलता तो दूर की बात है, अपनी ही पार्टी में साइड लाइन वो चल रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि उनका गुस्सा रह रहकर फूट पड़ता है और नायाब सिंह सैनी सरकार में पहली बार उनका गुस्सा फूटा है, जो बीजेपी के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इससे बीजेपी की किरकिरी भी काफी ज्यादा हो रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।